देखिए, आज पूरे देश में हर वर्ष की भांति जो लोकतंत्र की हत्या के दिवस में हम 25 जून को मनाते हैं, आज से 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की थी। 25 जून की आधी रात को देश में आपातकाल लगाने की घोषणा हुई और चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, विरोधी दलों के नेता हों, सबको रौंदने का काम कांग्रेस ने किया। देश में लोकतंत्र के माथे पर कलंक लगाने का काम आज से 50 साल पहले कांग्रेस ने किया। आज वो संविधान को सर पर उठाए फिरते हैं, लेकिन संविधान को पैरों तले रौंदने का काम कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर आपात लगाकर किया, जिसमें लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, विरोधियों को जेलों में डाल दिया गया, तरह तरह के अत्याचार किए गए, अधिकारियों को निष्पक्षता के साथ काम करने का अधिकार नहीं था। 352 का भरपूर दुरुपयोग कांग्रेस ने किया। सेक्शन 38 और 39 में संविधान संशोधन कर इस देश की न्यायपालिका, इस देश की कार्यपालिका और इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को के अधिकारों को छीनने का काम किया। और तो और पत्रकारों के अधिकार ही नहीं छीने, पत्रकारों को भी जेलों में डालने का काम उस आपातकाल में कांग्रेस ने किया। विरोधी दलों के नेताओं को तरह तरह की प्रताड़नाएं दी गई, यहाँ तक कि हमारे नेताओं को अगर परिवार में किसी की मृत्यु होगी तो दाह संस्कार में जाने का मौका भी उन्होंने नहीं दिया। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे तत्काल आज के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। उस दौरान उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में जाने को इजाज़त उनको नहीं दी गई। और संविधान को एक तरह से नहीं, संविधान की जितनी अवहेलना आप अच्छी तरह जानते हैं। 2005 से 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार में प्रधानमंत्री का चेहरा कोई और था और सत्ता का केंद्र कहीं और था। और सत्ता का केंद्र बनने के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जिनकी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी को बनाया गया। सारे निर्णय वहीं से होते थे। यानी कि एक तरह से पूरे देश को पंगु बना दिया गया था। और प्रधानमंत्री जी के लिए जो संविधान में संशोधन 38 और 39 किया गया, उसमें सभी तरह के कानूनों से प्रधानमंत्री को बाहर कर दिया गया। लोगों की सीनियरिटी को ख़त्म कर दिया गया। जस्टिस खन्ना, जिसने भ्रष्ट आचरण और सरकारी दुरुपयोग के कारण 1971 में इंदिरा गांधी जो जीत कराई थी, उनके भ्रष्ट आचरण के कारण, चुनाव में सरकारी दुरुपयोग के कारण उनके चुनाव को जो रद्द किया, तो उनकी सीनियर होते हुए भी उनको चीफ जस्टिस बनने का मौका कांग्रेस ने नहीं देने दिया। मतलब ये एक तरह से किसी के साथ नाइंसाफ़ी की पराकाष्ठा थी। एक उदाहरण नहीं है, कांग्रेस ने संविधान को कैसे कैसे कुचला। आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा विरोधी दलों की सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने किया। तो उनके मुंह से संविधान की बात शोभा नहीं देती।
क्योंकि संविधान को सबसे ज़्यादा अपमानित और पैरों तले रौंदने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और इसी निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष की भांति पूरे देश में 25 जून को संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या के दिवस के रूप में मनाती है। उसी निमित्त आज यहाँ पर हम आपके बीच में आए। कृष्णपाल जी, आपने तमाम चीज़ें कही, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता है राजेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि आज भी इमरजेंसी की तरह के मिले जुले हालात में अगर कोई आवाज़ उठाता तो उसके खिलाफ बीजेपी मुकदमा लिखवा देती है। देखिए, ये देश कायदे और कानून से चलता है और मोदी जी की सरकार हो चाहे हमारे योगी जी की सरकार हो, ये कायदे और कानून से चलने वाली सरकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का हो, अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो ये सरकारें उसके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं सकती। इसलिए जो लोग कानून को अपने हाथों में लेंगे, वो किसी भी दल का हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। अब किसी को भ्रष्टाचार की इजाज़त तो दी नहीं जा सकती, अब किसी को अपहरण की इजाज़त तो दी नहीं जा सकती। इस प्रदेश ने तो अपहरणों का प्रदेश कहा जाता था, गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, फिरौतियों का प्रदेश कहा जाता था। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून से खिलवाड़ कोई भी करेगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई मोदी और योगी जी की सरकार करने से हिचकेगी नहीं। आप कह रहे हैं कि कानून का राज में टावर में कथावाचक को मानव पीटा के उसे गंदा करते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, देखिए बात सुनिए, ये कब कौन सी घटना कहाँ कर दे, इसके लिए आप सरकार को दोषी नहीं कर सकते। लेकिन सरकार कार्रवाई ना करे, लेकिन सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और इस घटना को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार किया, जेल के अंदर डाला, सख्त कार्रवाई। इसलिए मैं कहता हूँ, मोदी जी की सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, अपराध करने वाला अपराधी बच नहीं सकता। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी दल का हो, यहाँ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जात विशेष को टारगेट करके उनको पीटा गया। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये 140 करोड़ का देश है, किसने क्या अपराध किया, इसमें सरकार की भूमिका क्या है? सरकार की भूमिका ये है, अगर कोई अपराध करेगा, गैरकायदगी करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आज योगी जी की सरकार अगर लोकप्रिय सरकार है तो वो इसलिए है कि आज अपराधियों को यहाँ खुली हवा में सांसें नहीं मिलती, जेल के अंदर होते हैं। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।